तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बिलो 15 एंड अबव 15 दो अलग सीरीज है। पहला पॉइंट ये है कि अगर आपने बिलो 15 की सीरीज की बात करनी है, बल्कि सॉरी 14 एंड बिलो कहना चाहिए, 14 भी एंड बिलो, ठीक है, 14 एंड बिलो। तो 14 एंड बिलो की सीरीज अगर आपको याद है तो सीरीज ये है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, और इसके बाद पहले आ जाता है पाई 2px एंड पाई 2py, और फिर आता है सिग्मा 2pz। ये सीरीज है बच्चों बिलो 14। और इसी को अगर टीचर कहता नहीं डायग्राम में दिखाओ, तो ये रहा 1s, ये रहा 1s, ये रहा सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, फिर ये रहा 2s, ये रहा 2s, एक आ गया सिग्मा 2s, एक आ गया सिग्मा स्टार 2। फिर 2p में ये ध्यान रखना है, ये 2p के 3 ऑर्बिटल में पहले 2p के पाई वाले आएंगे और फिर सिग्मा वाला आएगा। इसके ऊपर की जरूरत ही नहीं। इसके ऊपर की क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि हमें डील करना है टोटल 14 इलेक्ट्रॉन से मैक्सिमम। इसमें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 आ गए, तो इसके ऊपर की सीरीज की हमें जरूरत नहीं पड़ी। बोलो क्लियर है? भर लोगे? तो ऑब्वियसली हमारा पहला एग्जांपल इसमें होता है B2। शायद कल भर लिया हो, और नहीं भरा तो दोबारा देख लो अगर B2 हुआ है या नहीं हुआ है ना। कितने एम्पियर आए? वेरी गुड, B2 इसका मतलब हो चुका है, डन। अब इसके बाद इसमें C2 कर लेते हैं। C2, B2 के बाद अगला है C2। चलिए B2 के बाद C2, और इस सीरीज को हम सिंपल भाषा में कह देते हैं बाबा 2-1, है ना। ये बाबा 2-1 है, BA बाबा 2 ऑर्बिटल फिर A, तो बाबा 2-1। और जो पिछली सीरीज थी दैट इज 15 एंड अबव, बाबा 1-2। C2 भरो, C2 के लिए शुरू करो भैया, C2 के लिए स्टार्ट करिए। कर लिया? हाँ बेटा, नहीं ऑब्वियसली एक आध दिन शिफ्ट करेंगे। आप लोगों को पहले कराऊंगा फिर पेपर ही, बस एक आध दिन शिफ्ट करेंगे, क्योंकि कई बच्चों का कंसर्न आ गया कि मॉर्निंग में भी बैच लगा सकते हैं, मॉर्निंग 6 to 8 के बीच में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अरे तो स्कूल तो 8 बजे से पहले थोड़ी है, 7:20 है। ऑनलाइन ऑफलाइन लौटते कब हो? नहीं कोई बात नहीं, मुझे जो मतलब जो लग रहा है तुम लोगों की बातों से, वो बैच मुझे ऐसे ही जाते हुए दिख रहा है 1 to 2, 1 to 3 ऐसे अर्ली मॉर्निंग, मुझे जो लग रहा है। और कोई टाइम मुझे लग नहीं रहा, कहीं भी कहीं ना कहीं कोई लगा देगा। रात 1 बजे से लेके रात 2 बजे, रात 1 से रात 3, ऐसे ही मुझे लग रहा है। अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया, दैट्स गुड। देखिए ये बच्चा अच्छा है, इसने सीधा फोकस किया क्वेश्चन पे। ये रहे 12 इलेक्ट्रॉन, और 12 इलेक्ट्रॉन आप ऐसे भरेंगे 2, 4, 6, 8, और ऑब्वियसली 9, 10, फिर 11, फिर 12 इलेक्ट्रॉन। या इज इट क्लियर? भर लिए? ठीक है, मिटाऊंगा इसे। अच्छा, इसे डायग्राम में अगर दिखाना है बच्चों, डायग्राम में तो मेन तो हमारा बीच का डायग्राम है ये, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, एंड देन पाई 2px एंड पाई 2py, और लास्ट में सिग्मा 2pz। उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ 2 हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ पहले एक एक 2 2। और अगर किनारे कोई कहे तो ये 1s दोनों थे, 1s में 2 था, 1s में 2 था, इसमें भी 2 2 आ गए। ये 2s था, ये 2s था, इसमें 2 और 2 थे, और अब भी 2 और 2 आ गए। और इसके बाद इसमें 2 है, इसमें 2 है, और यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन दैट इज 2 इसमें थे और 2 इसमें थे, 4 थे ना। कार्बन
2 4 6, तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन थे तो ये आ गए 4 इलेक्ट्रॉन। बोलो क्लियर है? किसी को डायग्राम में दिक्कत है तो बता दीजिए, डायग्राम बना लेंगे, ठीक है? कोई डाउट तो नहीं है, बताइए। ठीक, डन। अब हम बात करेंगे इसके शॉर्टकट की और क्वेश्चन की। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ऑब्जेक्टिव पेपर होगा तो डायग्राम आपसे ड्रॉ करवाया नहीं जा सकता। ऑब्जेक्टिव में जो आएगा वो क्वेश्चंस होंगे जो अब हम डिस्कस करेंगे। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के शॉर्टकट्स और क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला टिप कह लीजिए, फर्स्ट थिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से हम मैग्नेटिक कैरेक्टर बताते हैं और क्या बताते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। एक एक करके हेडिंग स्टार्ट करते हैं। पहली हेडिंग लिखते हैं, या पहले पॉइंट करके लिख लीजिए, बाय MO सीरीज वी कैन फाइंड मैग्नेटिक कैरेक्टर। बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सीरीज वी कैन फाइंड मैग्नेटिक कैरेक्टर। बच्चों याद आ गया क्या है, कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक कैरेक्टर? अरे वेरी गुड। पैरामैग्नेटिक कब? नहीं, पैरामैग्नेटिक का मतलब अनपेयर्ड से है, और जहां डायामैग्नेटिक आएगा वहां पेयर्ड। ठीक है, तो 2-3 तरीके करने हैं, लेकिन मेरा जो फॉर्मूला है उससे कर लीजिए। बच्चों एक कॉमन सेंस लगाओ, यहाँ नहीं पूरी केमिस्ट्री के लिए। पहले अगर कहीं पे भी ऑड नंबर है, ऑड, देन इट विल डेफिनेटली पैरामैग्नेटिक और नॉट। कॉमन सेंस समझ में आया? कहीं भी ऑड नंबर है तो 101% पैरामैग्नेटिक होगा, अनपेयर होगा ही होगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब इवन के लिए अभी डिस्कस कर लेंगे, ऑड में तो कोई डाउट नहीं। जिसे नहीं समझ में आया वो एग्जाम्पल से सोच के देखे कि सपोज आप कहीं गए, आपने कहा पढ़ाई में तो काम चल नहीं रहा, चलो जन्माष्टमी है मंदिर ही चलते हैं। आप मंदिर गए, ठीक है, गुरुपुर में आप लेट सपोज गुरुद्वारे चले गए और वॉट एवर द प्लेस, ठीक है, आप गए। अब जब आप लौट के आए तो लेट सपोज आपके पास 11 वॉट एवर शूज हैं, सैंडल्स हैं, वॉट एवर, ठीक है। जब आप लौट के आए तो आपके इतने हैं। अब वो कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है, आप उठा लाए वो भी हो सकते हैं, हाँ वो वॉट एवर, ठीक है, जिसकी जैसी इच्छा है ना, इच्छा श्रद्धा हो। फिलहाल 11 है, तो अगर 11 लाए हो तो क्या गारंटेड आप पेयर में लाए हो? नहीं, 11 अगर है तो अनपेयर होगा नहीं होगा? 11 है तो गारंटेड अनपेयर। इज इट क्लियर? अच्छा, अगले दिन फिर पहुंच गए, अब की आप 10 लाए हो, 10 शूज, तो क्या गारंटी, क्या श्योर है कि आप 5 पेयर्स ही लाए? क्या ये श्योर है? क्या एक्सपीरियंस दाद देनी पड़ेगी। वेरी गुड, ये इसे कहते हैं, ये लोग एक्सपीरियंस है। ये कह रहे हैं बिल्कुल श्योर नहीं है, अलग अलग भी तो आ सकते हैं, यही तो कह रहे हैं। दैट्स ग्रेट, ठीक है। तो व्हाट इज द पॉइंट? पॉइंट इज दिस, इवन होने से गारंटी नहीं है कि सब पेयर हो, बट ऑड है तो गारंटेड है सब। समझ में आया? ऑड है तो गारंटेड है एटलीस्ट एक अनपेयर, एटलीस्ट। ठीक है, चलो अब लौट के थ्योरी पे आ जाओ, ये जूते चप्पल छोड़ दो, लौट के आइए। तो बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, पहली चीज आप सिर्फ डाई एटॉमिक के लिए लगाइएगा, चाहे वो मॉलिक्यूल हो या आयन हो, इसके अलावा लगाइएगा मत। सेकेंड पॉइंट, हमारे लिए ये थ्योरी टोटल इलेक्ट्रॉन 20 और लेस के लिए है। हमारे कोर्स में ये वाली थ्योरी एप्लीकेबल है 20 इलेक्ट्रॉन और लेस, इसके ऊपर आएगा नहीं तो चिंता मत करना, इसके नीचे ही आएगा। थर्ड पॉइंट, अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में, तो गारंटेड है ऑड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक है, और पैरामैग्नेटिक में भी एक ही अनपेयर है। अगर ऑड है तो पैरामैग्नेटिक है, और पैरामैग्नेटिक में भी अनपेयर कितने रखेंगे? सिर्फ 1, ओनली 1 अनपेयर। बोलो क्लियर है? और अगर इवन है, बेटा अब ये वाला पॉइंट ध्यान से देख लीजिएगा, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन क्या है? इवन, ठीक है। तो बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन इवन में एक तो 10 और एक 16, ये दोनों मैंने आपको क्वेश्चन करा दी, 10 और 16, इसमें 2 अनपेयर है, इसमें 2 अनपेयर है, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन 10 और 16 में कितने कितने अनपेयर है? 2-2। और इसके अलावा कोई और इवन आ जाए इसके अलावा तो वो डायमैग्नेटिक है। तो इवन के लिए इस थ्योरी में
इवन वाले क्या हैं, डायमैग्नेटिक। लेकिन दो इवन ऐसे हैं जो पैरामैग्नेटिक हैं। कौन कौन से दो इवन हैं, एक 10 और एक 60। एक बारी ध्यान से अगर आप सीरीज देखें तो ये था बाबा, BABA 1 2 2 1, ये था टोटल इलेक्ट्रॉन जब आपके पास 15 से अबव हो। तो जरा कॉमन सेंस लगाओ, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ आता था और दूसरा आते ही पेयर हो जाता था, तीसरा यहाँ आया, चौथा आते ही पेयर, पांचवा आया, छठा आते ही पेयर, सातवां आया, आठवां आते ही पेयर। दैट मींस जैसे ही ऑड आया एक अनपेयर, इवन आया पेयर। लेकिन यहाँ पे दो एक साथ हैं, तो 14 यहाँ तक हो चुके होते हैं, 15 भी अनपेयर है, 16 भी अनपेयर। तो क्या याद रखना है, 15 और 16 दोनों ही अनपेयर है। 15 में एक अनपेयर है, 16 में दो अनपेयर। गेटिंग माय पॉइंट। और एक सीरीज है 10 के बिलो वाली, बाबा 2 1। तो ये रहा बाबा 2 1। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो पहले जैसे ही है। 9 10, तो 10 में दो अनपेयर। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो दो अनपेयर दो जगह है, कहां पे है, एक 10 और एक 60। फिर ध्यान से देखो, 10 में अगर कोई पूछे कि 10 में दो अनपेयर है, कहां कहां है, तो जो दो पास पास है उन्हीं में तो है, जो दो साथ साथ हैं कौन से साथ होते हैं, 5 2px 5 2py। 16 में कहा है, 5 स्टार 2px 5 स्टार 2py। बोलो क्लियर है। तो पहली हेडिंग सबके समझ में आई, मैग्नेटिक कैरेक्टर। बेटा मैग्नेटिक कैरेक्टर का क्वेश्चन बोलूंगा तो कर लोगे, तो अपने दिमाग में क्या रखना है आपको, या आप लिख लीजिएगा कि इफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर ऑड देन गारंटेड पैरामैग्नेटिक विद 1 अनपेयर। तो पैरामैग्नेटिक है और एक ही अनपेयर है। इफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर ऑड देन पैरामैग्नेटिक विद 1 अनपेयर। याद रहेगा, नहीं याद रहे तो लिख लेना। एंड इफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर इवन, इफ टोटल इलेक्ट्रॉन आर इवन देन डायमैग्नेटिक एक्सेप्ट 10 एंड 16। ये 10 और 16 को छोड़ के 10 एंड 16। एंड इन 10 2 अनपेयर, 16 2 अनपेयर। 10 में भी दो है, 16 में भी 2 है। और कहां कहां है वो भी लिख लो। 10 के दो अनपेयर कहां है, 5 2px 5 2py में। 16 के दो अनपेयर कहां है, इसी के स्टार में, 5 स्टार 2px 5 स्टार 2py में। हाँ बेटा बोलो, फिर से पूछना है। टोटल इलेक्ट्रॉन देन पैरामैग्नेटिक विद 1 अनपेयर। अगर टोटल ऑड है देन पैरामैग्नेटिक विद 1 अनपेयर। एंड इफ टोटल इलेक्ट्रॉन आर इवन देन डायमैग्नेटिक एक्सेप्ट 10 एंड 16। एंड इन 10 2 अनपेयर्ड, एक यहाँ है बच्चों, एक यहाँ है। 16 में भी 2 अनपेयर्ड, एक यहाँ है, एक यहाँ है। बोल बेटा क्लियर है। कोई डाउट मिटाऊं, लिखिए। बेटा अब जैसे मैं आपसे ये वाला पॉइंट याद रखना है, डायटोमिक मॉलिक्यूल आयन के लिए है, 20 के बिलो का ही क्वेश्चन आएगा और उसके बाद आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, कई बार टीचर कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चन देगा, कॉमन सेंस लगा लीजिएगा। जैसे अगर मैं ये लगा दूं आपके लिए, सपोज KO2 ये पैरा है या डाया है, ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। तो आपको करना क्या है, इस K को तो काउंट ही नहीं करना है, एक्चुअली ये तो आयनिक कंपाउंड है और ये बचा O2 नेगेटिव। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इतनी जगह लगानी है, इस पूरे में नहीं करना, डाई एटॉमिक में लगानी है, ट्राई में लगानी नहीं। और जो आयनिक है उसे हटा देना। कोवलेंट की थ्योरी है, सिग्मा पाई कोवलेंट नहीं आते, तो जो आयनिक पार्ट है उसे हटाओगे, बचे हुए पार्ट में लगाओ। समझ में आ रहा है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लगानी कहाँ है आपको, इस पार्ट में लगानी। डन, समझ में आया। फिर भी बच्चे गलती करते हैं, इसलिए मैं पहले बता देता हूँ, ये क्वेश्चन अभी मैं दूंगा आपको, तो आई होप सो आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ सेम। बेटा बताइए, मैंने ये लिखा है O, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबको मालूम है 8 होता है, -2। बेटा बात नहीं, O -2, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गए। बेटा हाउ मेनी अनपेयर इलेक्ट्रॉन, रुक जाओ। डायमैग्नेटिक मतलब कोई अनपेयर नहीं है, और दो क्या है, अब सोच लिया आराम, अब बोल दे कहाँ कहाँ। तुम बोलो, कंबल नहीं होना चाहिए, बोलो क्या, अब बोलो।
स्टार 2px स्टार 2p, किसका स्टार, मतलब स्टार प्लस, स्टार टीवी, या कौन सा स्टार, स्टार स्पोर्ट्स, पाई स्टार, गलत है लेकिन। बोल बेटा, हाउ मेनी अनपेयर इलेक्ट्रॉन, रुक जाओ लास्ट, कहाँ पाई 2px पाई 2p, अब बोलो, आप बोलो क्या चीज, अच्छा आप बोलो। डेफिनेटली ये थ्योरी यहाँ लगानी ही नहीं है जहां तुम लगाए पड़े हो। मैंने आपको लिख के पहले बताया था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूल तो बन जाए, ये तो अकेला एक एटम है, एटम का आयन है, काय लगाए पड़े। मतलब ये नहीं कहा कि हर तरफ भगवान है, जहां देखो मंदिर मस्जिद है, हर जगह गुरुद्वारा दिख रहा है। बोले आपने शुरुआत तो वहीं से की थी, दो जूते चप्पल उठा के लाने से, हमें तो हर जगह लगा यही थ्योरी लगानी है। बेटा कॉमन सेंस लगा लो, मैंने अभी मिटाया था, जब डायटोमिक मॉलिक्यूल या आयन हो तभी लगा। ये सिंपल एक ऑक्सीजन का एटम है, और जब सिंपल एटम है तो सिंपल रूल लगाओ ना, 1s2 2s2 2p4 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन आते ही 2p6 हो गया, सारे पेयर्ड है, डायमैग्नेटिक है। पॉइंट समझ में आया। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मॉलिक्यूल या आयन पे लगानी है, मॉलिक्यूल दैट इज मॉलिक्यूल के आयन पे लगा, सिंपल आयन पे डन। क्योंकि ये मैंने देखा कई बच्चे गलती करते हैं कि अगर मैं उन्हें ऐसे करके देता हूँ ना Cl पॉजिटिव, तो भूल जाते हैं कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं बताओ, Cl पॉजिटिव, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, 2 अनपेयर, कहां कहां, इसे एक एग्जाम्पल है ना 20 साल वाला, एक पुराना एग्जाम्पल है, एक 20 साल तक एक किसी पाइप वाइप में कोई पूछ रखते हैं, वो फिर भी वैसी वैसी रहती है, ऐसा कोई एग्जाम्पल है। आज मुझे समझ में आया क्या कहना चाहता है वो, अब समझ में आया क्या ये आयन है, मतलब डायटोमिक आयन है, लेकिन चांस की बात है इनका आंसर सही, इनका कंसेप्ट गलत है, लेकिन इट इज बाई चांस आंसर सही है। देखिए कैसे, देखिए नहीं मैं बता रहा हूं आंसर कैसे सही है। ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, ऑब्वियसली पहले 5 था, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 3p4 बचा, और अब अगर 3p4 हम रखेंगे 1 2 3 4, अनपेयर 2 ही आएंगे। इसीलिए मैंने तुरंत दूसरा क्वेश्चन पूछा कहां अनपेयर 2 है। अगर ये जिस बच्चे के आंसर दिमाग में है वो कायदे से बताएगा खाली px py या 2px 2py, वो सिग्मा या पाई नहीं लगा सकता या पाई स्टार नहीं लगाएगा। और जिसके दिमाग में ये चल रहा है O2 वाला 16 इलेक्ट्रॉन वाला, उसका आंसर होगा पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, यहाँ अनपेयर वो यहाँ कहेगा। और जो सही से सोच के बता रहा है वो खाली कहेगा, सॉरी 2p भी नहीं कहेगा, वो तो 3 कहेगा, 3p में अनपेयर है, 3px और 3py में अनपेयर है, यहाँ पाई या सिग्मा। पहली हेडिंग मैग्नेटिक कैरेक्टर क्लियर कर लेंगे। चलिए अब हम आते हैं जेन्युइन क्वेश्चन जो यूजुअली इस थ्योरी से होने हैं। अभी तक तो हम वो क्वेश्चन करा रहे थे आपको जो कंपटीशन लेवल में फंसाने के लिए कराए जाते हैं, ठीक है। और जेन्युइन क्वेश्चन किसे कहते हैं, इस थ्योरी से जो सॉल्व होते हो। अब ये लिखा है H2 प्लस H2 माइनस, बेटा बात नहीं, N2 प्लस N2 माइनस, O2 माइनस, O2 माइनस 2 O2 प्लस, या और कोई Cn नेगेटिव, NO नेगेटिव, NO पॉजिटिव। चलिए इतने हैं। और मैंने आपको पहले ही जिस दिन पढ़ाना शुरू किया होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये कह दिया होगा कि इस थ्योरी में ना, भले मैं आपको याद कराया 3 दिन लगते कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सीरीज क्या है, अब जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा एक बार भी सीरीज की जरूरत नहीं, हमारे शॉर्टकट्स इतने अच्छे हैं, एक बार भी आपको सीरीज नहीं बनानी पड़ेगी। चेक इट, पहला क्वेश्चन, H2 टोटल इलेक्ट्रॉन 2, टोटल इलेक्ट्रॉन 2 का मतलब बोलो डायमैग्नेटिक सारे पेयर। अगला बोलो H2 प्लस 1, जल्दी बोलो 1 पैरा, 1 पैरा, H2 माइनस 3 पैरा, N2 14, 7 एक में 14 डायमैग्नेटिक, N2 प्लस 13 बोलो, N2 माइनस बोलो
O2 16, आगे बेटा 16 में 2 एम्पियर होते हैं, यहाँ जल्दबाजी मत करिए, 16 को डायमैग्नेटिक मत कहिए, 16 में 2 एम्पियर होते हैं, तो और क्या लिखूं, 2 एम्पियर को पैरामैग्नेटिक ही तो कहते हैं। मतलब मुझे शुरू में लगा शायद मैंने गलत सेइंग यूज कर लिया आपके लिए, अब मुझे लग रहा है नहीं ठीक ही था, गलत फॉलो तो कर ही रहे हो। चलो अगला बोलो, 17 डायग्राम बोलने लगती है, पैरा O2 -2 O2 प्लस, अब मैं जिससे पूछूं वही बोल रहा हूँ, O2 प्लस पैरामैग्नेटिक, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ है, वेयर इज द अनपेयर इलेक्ट्रॉन, किस ऑर्बिटल में, ऐसे भी सोचा जाता, ध्यान देना बेटा। O2 में आपको याद है कहाँ अनपेयर, कहाँ, सारे तो ऑप्शन दे दिए, मतलब क्या कह रहा है, मैं आंसर ढूंढूं, ऑप्शन दे रहा हूँ 4, जब 16 में वहां इलेक्ट्रॉन है तो 15 में भी तो वही है, कॉमन सेंस, दोनों एक साथ थे ना, 15 और 16, जहां 16 में एम्पेयर है वही 15 में एम्पेयर है, चाहे आप कह दो 5 का 2px चाहे 2py, दोनों बराबर है, तो 15 और 16 का एम्पेयर एक ही जगह होता है। बता बेटा ये जो 17 लिखता है इसका एम्पेयर कहाँ है, बेटा वही है जहां 15 का एम्पेयर है, वही 16 का, वही 17। ये देखिए ये दो ऑर्बिटल थे, इसका नाम पाई स्टार 2px था, पाई स्टार 2py था, तो यहाँ 15वां इलेक्ट्रॉन आया था ये, फिर 16वां इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, फिर 17वां यहाँ आया, तो ये अनपेयर हो गया, समझ में आया, तो 15, 16 और 17 ये तीनों इसी में चल रहे हैं, किसी कोई भी नाम ले लीजिए, गेटिंग द पॉइंट। चलिए ये है Cn नेगेटिव, जल्दी Cn नेगेटिव, गुड, 14 आएगा डायमैग्नेटिक, अब मैं जिससे कहूँ वही बोलिएगा, हाँ बेटा बोल, नेक्स्ट NO नेगेटिव, रुक जाना बाकी, बोलो बेटा, NO माइनस, अरे देखा, नेक्स्ट कैसे आया 14, बताना जरा फिर से, हाँ 7 और 8 15, बोलो अच्छा 16, तो क्या लिखे आगे, पैराडाया, कितने एम्पियर, फिर ये 16 पैरामैग्नेटिक विद 2 एम्पियर, बोल भैया NO, गुड, ठीक है, बोल बेटा NO पॉजिटिव, NO प्लस, रुक जाओ बाकी डिस्कस क्यों कर रहे हो, वेरी गुड, आगे, वेरी गुड, 14 डायमैग्नेटिक, हाँ भैया नेक्स्ट, ये लिखा है BN, कोई भी डायटोमिक हो सकता है, ये भी 2 एटम है डायटोमिक, BN जल्दी बोलो, बोरॉन, याद ही नहीं है फिर, आप बोलो, 12 डायमंड, सही से पढ़ो यार, ठीक है, आज एकदम मन कर रहा है कुछ है? बोलो बेटा क्लियर है, अब मैग्नेटिक मोमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे क्वेश्चन क्लियर है, ठीक, अब एक आध वैसे ही पूछ ले रहा हूँ, ये दो रह गए बच्चे उनसे ना, हाँ बेटा तुम रह गए जल्दी बताओ, ये है Ne2 प्लस, जो रह गए उनको भी तो चांस मिलना चाहिए, हाँ रुक जा,
अच्छा, जिससे क्वेश्चन पूछो उसे सांप सूंघ जाता, बाकी सबके हैंड रेज। नाइनटीन ऑड नंबर नहीं है क्या? तो फिर डाया कैसे कह रहे थे आप? ये पैरामैग्नेटिक होगा। हाँ भैया, नेक्स्ट रो ये कह रहे हैं 19 पैरामैग्नेटिक है, एक अनपेयर है। कहाँ है वो अनपेयर? किस ऑर्बिटल में? वेरी गुड, सबसे आखिरी ऑर्बिटल में होगा, और आखिरी ऑर्बिटल सिग्मा स्टार 2p z होता है, उसी में होगा। क्या बात, वेरी नाइस। चलिए बेटा ये बताइए, आप बोलो बेटा। N2 प्लस, इसमें अनपेयर एक है, ये लिखा है पैरामैग्नेटिक, एक अनपेयर है 13। कहाँ है वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन? किस ऑर्बिटल में है वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन? सॉरी बेटा, बेटा मैंने ध्यान नहीं दिया था, अभी आ गया है, अब मैं थोड़ा पिछला रिवाइज करा दूंगा। एक मिनट यार, ऑनलाइन वालों का नहीं। बेटा एक सेकंड और देख लेना, एक मिनट। ओके, अब आ रही है वीडियो बेटा? हाँ जी बोलिए। हद हो गई, ये आपको लिखा है 13 और 14 तक की सीरीज बाबा 2 1, आखिरी ऑर्बिटल सिग्मा 2p z था, और अगर आखिरी सिग्मा 2p z था उसी में 13 होगा, उसी में 14 होगा। 14 तक की सीरीज यहाँ है, समझ में आया? तो जरूरी नहीं है आप स्टार्टिंग टू एंड सीरीज भरें, अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो आंसर बता। डन। चलिए अगला, अगली हेडिंग लिखे हैं बॉन्ड ऑर्डर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन आपने पहले लिखी हुई है। व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? इट इज नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। दो एटम के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं उसे कहते हैं हम बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन क्या, दोबारा लिख लो, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, और नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? तो बॉन्ड ऑर्डर का यहाँ का फॉर्मूला है NB, मतलब नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, माइनस NA, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों के डिफरेंस को 2 से डिवाइड करना। ठीक है, एक बार कॉमन सेंस लगाओ बेटा। NB मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाना चाहते हैं, Na मतलब जो बॉन्ड नहीं बनाना चाहते। तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे बने जो फ्रेशली बनाना चाहते हैं, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं ना, तो जो बॉन्ड नहीं बनाना चाहते और जो बनाना चाहते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। वो डिफरेंस क्या आएगा? कॉमन सेंस बताओ, वो डिफरेंस क्या आएगा? यही तो बचे हुए आएंगे, यही ज्यादा होते हैं हमेशा। तो वो इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे जो बॉन्ड बनाना चाहते। सपोज 4 बॉन्ड बनाना चाहते हैं और 2 नहीं बनाना चाहते, तो 2 को कैंसिल कर देंगे, बचे 2 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाना चाहते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाना चाहते हैं, लेकिन एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक बॉन्ड में 2 ही होते हैं, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ बॉन्ड आ जाएगा। समझ में आ रहा है हम 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। हम माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एंटी बॉन्डिंग की वेव बॉन्डिंग वालों को कट ऑफ कर रहे हैं। अगर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बराबर हो गए, अगर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बराबर हो गए, वेरी गुड, बॉन्ड ऑर्डर 0, मतलब मॉलिक्यूल विल नॉट एग्जिस्ट, इट विल एग्जिस्ट मोनोएटॉमिक। जैसे He2 आया, Ne2 आया, मॉलिक्यूल विल नॉट एग्जिस्ट, इट विल एग्जिस्ट मोनोएटॉमिक। क्लियर है? लिख लिया? हाँ, तो बॉन्ड ऑर्डर मैंने पिछली हेडिंग में पढ़ा दिया, हाफ होता है, 1.33 होता है। अब भूल गए रेजोनेंस में
जब बॉन्ड मूव करते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर हाफ आ सकता है, तो यहाँ पे भी डायटोमिक में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मानेंगे, बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में आ सकता है। बोलो क्लियर है? लिख लिया एक पॉइंट, हेडिंग इज बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर में पहला पॉइंट आता है, इट इज द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। इट इज द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम। हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा पॉइंट लिख लीजिए, ये बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2 Nb माइनस Na/2, दैट इज नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया बेटा बॉन्ड ऑर्डर का एक फॉर्मूला, Nb माइनस Na अपॉन 2। नेक्स्ट पॉइंट, इफ Nb इक्वल्स टू Na, अगर दोनों बराबर हो गए, इफ Nb इक्वल्स टू Na, अगर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए, देन बॉन्ड ऑर्डर इज 0 एंड बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा एंड इट विल बी मोनोएटॉमिक। इट विल बी मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक समझ में आता है? मतलब वो डायटोमिक होगा ही नहीं, मॉलिक्यूल विल नॉट एग्जिस्ट, वो अलग अलग एग्जिस्ट करेंगे, मॉलिक्यूल विल नॉट एग्जिस्ट कहना चाहते हैं। बोलो क्लियर है बच्चों? डन। चलिए पहले बॉन्ड ऑर्डर के एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर देखिए। करिए बेटा, निकालिए बॉन्ड ऑर्डर फॉर, पहले सिंपल क्वेश्चन कर लें, H2। H2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो वेरी गुड। पहले आप इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे दो का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2, आगे की जरूरत ही नहीं है कि 2 इलेक्ट्रॉन भर गए हैं। बॉन्डिंग कितने? 2 माइनस 0/2 इक्वल्स टू 1, इसलिए H2 में बॉन्ड ऑर्डर 1 है। समझ में आया? तरीका क्लियर है? लिख लो एग्जाम्पल। एक और बस निकालेंगे, फिर शॉर्टकट बताएंगे। अभी एक और पहले कर लीजिए। लेट सपोज मैं आपसे कह रहा हूं N2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। N2 वैसे होता 3 है तो वही आएगा, लेकिन निकाल के दिखाइए कैसे 3 आया। N2 का बॉन्ड ऑर्डर, N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन होगा 14। नहीं, वैल्यूज चाहिए ना, मैं डायग्राम की है। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s एंड पाई 2px, पाई 2py एंड सिग्मा 2pz। एक तरीका आप ऐसे लिख के बनाएं। एक तरीका है शॉर्टकट, बाबा लिख लें, बाबा 21 लिख लें, ठीक है। अब 14 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 4 6 8 10 12 14, एक सेकेंड, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन भर लिए। अब ये आपको मालूम है ये एंटी बॉन्डिंग है, ये भी एंटी बॉन्डिंग है, तो 14 में कितने एंटी बॉन्डिंग है? 4, तो बाकी 10 अपने आप बॉन्डिंग हो गए, तो 10 बॉन्डिंग 4 एंटी बॉन्डिंग 6/2। भाई टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है और 4 एंटी बॉन्डिंग भी हैं, तो 6 बॉन्डिंग हो गए अपने आप। ओ सॉरी 10 बॉन्डिंग हो गए, सॉरी 14 माइनस 4 इज 10। डन, कोई डाउट? चलिए अब शॉर्टकट देखते हैं कि हमें इन सब के बवाल की जरूरत ही ना पड़े, हम बिना किसी उसके डायरेक्ट बता सकते हैं अनपेयर कितने हैं और डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर कितना है। देखिए बच्चों, इसका शॉर्टकट ये है कि अगर इफ टोटल इलेक्ट्रॉन आर 4 8 20, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 4 है 8 है 20 है, बेटा कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर? वेरी गुड, तो बॉन्ड ऑर्डर 0 है। सोच के देखिए क्यों? 4 में क्या होता है? सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, दोनों में 2 2 आ गए, 0 हो गए। 8 में क्या होगा? सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार, दोनों में 4 4 आ गए, 0। सिमिलरली 20 में भी यही होगा, 0। देन ऐसे ही अगर आप चेक कर लीजिए 1 3 5 7, आप कोई भी चेक कर लीजिए, बिलो 10 ऑड नंबर आप चेक कर लो, बिलो 10 कोई भी ऑड नंबर है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर हाफ आ रहा, कोई भी चेक कर लो, चाहे टोटल इलेक्ट्रॉन 1 है, चाहे 3 है, चाहे 5 है, चाहे 7 है, चाहे 9, कोई भी एक चेक कर लीजिए, आपको बॉन्ड ऑर्डर हाफ दिख जाएगा। एनी डाउट? सपोज आप 9 को चेक कर रहे हो, तो आप 9 कैसे लिखोगे? मेरे को तो यही सिंपल लगता है, बाबा 2 1, ये है ना 9, ये हो गया 2 4 6 8 9। अब यहाँ पे ये और ये क्या हुए? एंटी बॉन्डिंग, तो 9 में से 4 एंटी बॉन्डिंग है तो 5 बॉन्डिंग, तो 5 माइनस 4/2 इसलिए हाफ। कुछ लोग इसे ऐसा देखते हैं,
और कुछ लोग इसे कैसे देखते हैं, बोले हम जोड़े ही क्यों, ये वाले कट गए, ये वाले कट गए, तो माइनस तो करनी ही है, हट गए, तो अब ये क्या बचा, 1/2 इज हाफ। बोलो क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक? नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज फ्रॉम 8 to 20। देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन 8 है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन 8 का बॉन्ड ऑर्डर अभी लिखा था आपने 0। बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन 9 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, अभी पढ़ा ही था 13579 हाफ। देखो यहां से यहां आधा बढ़ा, ठीक है, समझ में आ रहा है? 12, 13, ठीक है, 14, क्लियर है, 15, 16, 17, 18, 19 and 20। ये ठीक है, समझ में आया? 8 से 14 तक हाफ ऑफ बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, 14 से 20 तक हाफ ऑफ कम होता है। और ये कॉमन सेंस की बात है कि 14 का हाईएस्ट है, दो एटम के बीच में 3 से ज्यादा बॉन्ड ही नहीं होते, तो 14 का हाईएस्ट है 3, 15 से 20 तक फिर कम कर देना, लिख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, करो भैया जल्दी, डन। अब खाली 2 और 6 रह गए, बाकी सबके लिए हमने लिख लिया। मतलब अगर आप चेक करोगे 1 से लेके 20 तक सिर्फ 2 और 6 के लिए नहीं लिखा है, शॉर्टकट बाकी सबके लिए लिखा है। 6 का कोई एग्जाम्पल है नहीं, 2 का हाइड्रोजन है वो 1 है, तो 2 और 6 का 1 होता है, बाकी सबका लिख चुके। ये लिख लिया आपने, बेटा दो। अब अगर आपको ये याद रहा या ये वाला सिनेरियो, तो आपके क्वेश्चन बहुत जल्दी और बहुत इजीली हो। अगेन बेटा अब मैंने अगर ये लिखा, सपोज दैट NO प्लस NO माइनस O2 माइनस O2 प्लस और वॉट एवर आगे लिखते जाऊं, पहले इतने का करके दिखा रहा हूँ। ये गारंटेड है, 5 लिखते हैं, जितनी देर में हम 6 करेंगे उतनी देर में जो सीरीज भर के कर रहा है वो एक नहीं कर पाएगा, गारंटेड। देखिए NO में बताइए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आए, 15 का मतलब पैरा है या डाया है, चलिए पैरा है। और हमें ये दिमाग में रखना है 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3 है और 14 के दोनों तरफ आधा आधा कम होता है, तो 15 का कितना हो गया बॉन्ड ऑर्डर, बोलो क्लियर है? तो दोनों बातें हमें मिल गई, मैग्नेटिक कैरेक्टर भी मिल गया, अनपेयर भी मिल गया, सॉरी मैग्नेटिक कैरेक्टर भी मिल गया एंड बॉन्ड ऑर्डर भी मिल गया, दोनों चीजें मिल गई। अगला क्वेश्चन कोडिंग, बोलो भैया क्लियर, NO नेगेटिव 16, बोलो अगेन 16, 17, ठीक है, क्लियर, आपके आंसर बड़े फास्ट आएंगे आई होप, ठीक है, कोई डाउट, बोलो बोलो, नहीं आया, डन। चलिए बच्चों आज इतने रखते हैं, कल की क्लास में और क्वेश्चंस कर लेंगे।